नमस्कार मित्रों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 हिंदी साहित्य के लिए अंतरा भाग 2 से अध्याय संख्या 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविताएं, गीत गाने 2 और सरोज स्मृति। पाठ की मूल विषय वस्तु को पढ़ें उससे पहले एक बार कवि का परिचय जान लेना बहुत आवश्यक है। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सबसे पहले बात करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1898 ईस्वी को माना जाता है और निधन इनका माना जाता है 1961 ईस्वी को। जन्म के स्थान की यदि बात करें तो निराला का जन्म पश्चिमी बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में हुआ था। उनका पितृग्राम उत्तर प्रदेश का गढ़ाकोला, जो कि उन्नाव के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पे है। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था और बहुत छोटी आयु में ही इनकी मां का निधन हो गया था। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा कक्षा 9 तक हो पाई और पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य यानी यहाँ पे साहित्य की ओर अग्रसित करने का काम किसने किया? इनकी पत्नी ने। तो पत्नी की प्रेरणा से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई और सन 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लें कि इनकी पत्नी, जिनका नाम मनोहरा देवी था, 15 वर्ष की अल्पायु में ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का विवाह मनोहरा देवी से हुआ था, जो कि रायबरेली जिले में डलमऊ के पंडित रामदयाल की पुत्री थी। बहुत सुंदर थी और शिक्षित थी, किंतु पत्नी के साथ ये सुख ज़्यादा दिन नहीं चल पाया और महज 20 वर्ष की अवस्था में, जब निराला महज 20 वर्ष के थे, तब इनकी पत्नी का चिरवियोग इन्हें सहना पड़ा। इनके जीवन में दुखों का कोई अंत नहीं था। लगभग 16-17 वर्ष की उम्र से ही इनके जीवन में विपत्तियां आरंभ हो गई। पहले इनकी मां का निधन हुआ, फिर इनके पिता श्री राम साहेब तिवारी का निधन हुआ। साथ ही इन्फ्लुएंजा नाम की एक बीमारी थी, एक संक्रामक बीमारी। उसके विकराल प्रकोप से इसके परिवार के अन्य सदस्य भी एक एक करके विदा हो गए। यहाँ पर बात करें तो दे रखा है, और उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक करके सब चल बसे। और ये चल बसने का कारण क्या था? इन्फ्लुएंजा नामक एक संक्रामक बीमारी। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। सिर्फ एक सदस्य बचता है, निराला की प्रिय पुत्री सरोज, और वो भी अंततः निराला का साथ छोड़कर इस दुनिया से विदा ले लेती है। और पुत्री के चिरवियोग ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया, अंदर तक तोड़ दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उनकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। यहाँ पे बात करें सन 1916 में, यहाँ पे बात करें कि सन 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली कविता लिखी। 1916 यहाँ पे दे रखा है, जबकि इस विषय में यदि हम बात करें तो 1920 के आसपास इन्होंने लेखन का कार्य आरंभ किया। इनकी पहली रचना जन्मभूमि पर लिखा गया एक गीत था। फिर भी कुछ विद्वान मानते हैं जूही की कली 1916 को इनकी प्रथम कृति के रूप में, जबकि वास्तविक रूप में यदि हम इसको देखें तो उनकी प्रथम, जबकि 1921 में तो जूही की कली की रचना हुई थी और 1922 में इसका प्रकाशन हुआ था। निराला सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के समन्वय से भी जुड़े। सन 1923-24 में वे मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए। दोनों साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं हैं जिनके संपादक मंडल से निराला का संबंध रहा। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे और अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला कहीं टिककर काम नहीं कर पाए। अंत में इलाहाबाद आकर के रहे और वहीं उनका देहांत हुआ। छायावाद और हिंदी की स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ यहाँ पे दिया छायावाद के जो 4 प्रमुख कवि दिए गए हैं
उनमें निराला भी एक प्रमुख स्थान रखते हैं। और स्वच्छंदतावादी कविता के मूल प्रमुख आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है। उनमें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध है और समकालीन जीवन के यथार्थ के विभिन्न पक्षों का चित्रण भी इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। भावों और विचारों की जैसी विविधता, व्यापकता, देखिए यहाँ पे इनके भाव में विविधता भी है, व्यापकता भी है और गहराई निराला की कविताओं में मिलती है, वैसी कम ही कवियों में है। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का चित्रण अपने काव्य में किया है। भारतीय किसान जीवन से उनका लगाव उनकी कविताओं में व्यक्त भी हुआ है। यहाँ पे बात करें, निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में माने जाते हैं, यानी छंद मुक्त लेखन की प्रक्रिया की शुरुआत करने वाला कवि निराला को माना गया है। फिर भी उन्होंने विभिन्न छंदों में कविताएं लिखी हैं। उनके काव्य संसार में काव्य रूपों की भी विविधता है। एक और उन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी प्रबंधात्मक कविताएं लिखी, तो दूसरी ओर प्रगीतों की रचना भी की। उन्होंने हिंदी भाषा में गज़लों की भी रचना की। उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग्य के रूप में उनकी कविताओं में जगह जगह प्रकट हुई है। निराला की अन्य कृतियों की यदि बात करें तो अनामिका 1923 में इन्होंने लिखी, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1939, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946 और अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत कुंज 1954 में, ये सभी इनके काव्य संग्रह हैं। इन्होंने काव्य के अलावा श्रेष्ठ गद्य का भी सृजन किया। गद्य में यदि बात करें तो इनके द्वारा लिखे गए कुछ उपन्यास हैं, जिनमें अप्सरा 1931, अलका 1933, प्रभावती 1936, निरुपमा 1936, बिल्लेसुर बकरीहा 1942, चोटी की पकड़ 1946, काली कारनामे जो कि अपूर्ण है 1950 में लिखा गया, चमेली और इंदुलेखा दो इनके उपन्यास और हैं जो अपूर्ण रहे। इसके अलावा इन्होंने हिंदी साहित्य के लिए श्रेष्ठ कहानियाँ भी लिखी। कहानियों की यदि बात करें तो इन्होंने पहली कहानी लिखी लिली, जो कि 1934 में लिखी गई। सखी शीर्षक से इनकी एक कहानी लिखी गई जिसका रचनाकाल 1935 माना जाता है। शुकुल की बीबी 1941 में लिखी और इनकी एक प्रसिद्ध कहानी चतुरी चमार, जिसकी रचना इन्होंने सन 1945 ईस्वी के आसपास की। बाल उपयोगी साहित्य का सृजन भी इन्होंने बहुत किया है। बाल उपयोगी साहित्य के सृजन की यदि बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख बाल उपयोगी साहित्य के अंतर्गत आता है भक्त कवि ध्रुव, जिसकी रचना इन्होंने 1926 में की। भक्त प्रहलाद, जिसकी रचना इन्होंने 1926 में की। इसके अलावा भीष्म, जिसकी रचना भी इन्होंने 1926 में ही की। इनकी एक और बालोपयोगी रचना है जिसका शीर्षक है महाराणा प्रताप और उसकी रचना इन्होंने 1927 ईस्वी में की थी। पुरस्कारों की यदि बात करें तो ये हिंदी के एक सफल श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मरणोपरांत भारत का प्रतिष्ठित सम्मान पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया। और इनके निधन की यदि बात करें तो ऊपर दिया गया है, निधन इनका हुआ था 15 अक्टूबर 1961 को। इस प्रकार से ये निराला का संक्षिप्त जीवन रहा जो संघर्षों से घिरा रहा। अब बात करते हैं इनके विषय वस्तु की। आगे देखिए, निराला की काव्य भाषा में अनेक रूप और स्तर हैं। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्सम प्रधान शब्दावली है। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जो कि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, हिंदी साहित्य में काफ़ी प्रचलित हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं। तो भिक्षुक जैसी कविता में आम बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक प्रयोग भी इनके देखने को मिलता है। भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययता, अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की जानी मानी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निराला के काव्य की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, आप इनको देख सकते हैं। निराला की प्रमुख काव्य कृतियों की भी यदि बात करें तो यहाँ पे कुछ कृतियों का नाम दे रखा है।
जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी था। फिर भी यहाँ पे जो दे रखा है नाम देखिए, परिमल दे रखा है, गीतिका दे रखा है, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना और गीतगूंज आदि। ये सभी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित हैं। निराला ने कविता के अतिरिक्त कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे। कौन सी कहानियाँ और कौन से उपन्यास लिखे ये हमने आपको बताया अभी। उनके उपन्यासों में बिल्लेसुर बकरीहा जो नाम का उपन्यास था ये विशेष चर्चित हुआ। बिल्लेसुर बकरीहा नाम का उपन्यास जो काफ़ी चर्चित था और इसका रचनाकाल आपको पहले भी बताया। फिर भी इसकी रचनाकाल की यदि बात करें तो ये था 1942 ईस्वी को लिखा गया। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। संपूर्ण यदि रचनावली की बात करें तो 8 खंडों में निराला रचनावली के नाम से प्रकाशित हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख कविताओं की। दोस्तों यहाँ पे इस पाठ में इनकी 2 कविताएं दी गई हैं। पहली दी गई है गीत गाने दो और दूसरी कविता दी गई है सरोज स्मृति। गीत गाने दो कविता के यदि विषय वस्तु की, भाव की, शिल्प प्रतिपाद्य की बात करें तो इसमें कवि निराला ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है जिसमें चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते होश वालों के भी होश खो गए हैं। अर्थात जीवन जीना आसान नहीं रह गया है। पूरी मानवता हाहाकार कर रही है। लगता है पृथ्वी की लौ बुझ गई है। पृथ्वी की लौ बुझना मतलब यहाँ पर एक प्रतीक है जिसके माध्यम से कवि निराला कहना चाहते हैं कि लोगों के अंदर की जो जिजीविषा शक्ति है वो लगभग नष्ट हो गई है। मनुष्य में जिजीविषा खत्म हो गई है। इस लोक को जगाने की बात कवि कर रहा है और वेदना को छिपाने के लिए, उसे रोकने के लिए गीत गाना चाहता है। निराशा का आशा में संचार करना चाहता है। ये प्रथम कविता का प्रमुख भाव है और इस हिसाब से हम इस कविता को समझ सकते हैं। दूसरी कविता की यदि बात करें सरोज स्मृति, तो सरोज स्मृति कवि निराला की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। यह कविता बेटी के दिवंगत होने पर पिता का विलाप है। जैसा कि पहले परिचय में हमने देखा कि अंत में पुत्री सरोज के मृत्यु ने निराला को अंदर तक झकझोर दिया। पिता के इस विलाप में कवि को कभी शकुंतला की याद आती है तो कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की। बेटी के रूप रंग में पत्नी का रूप रंग दिखाई पड़ता है जिसका चित्रण निराला ने किया भी है। यही नहीं, इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज में उसके संबंध, पुत्री के प्रति कुछ न कर पाने का, अकर्मण्यता का बोध भी प्रकट हुआ है। और इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष भी प्रकट हुआ है कि निराला ने अपने संपूर्ण जीवन में किस प्रकार से संघर्षों का सामना करते हुए जीवन जिया। वे कहते हैं दुख ही जीवन की कथा रही, जो कि कविता की केंद्रीय भाव भी है। पंक्तियाँ भी हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि मेरे जीवन की तो सारी की सारी कहानी ही दुख से भरी हुई है, संघर्षों से भरी हुई है। क्या कहूँ, जो कहानी मैंने आज तक किसी को नहीं कही, उस कहानी के बारे में, उन दुखों के बारे में, उन संघर्षों के बारे में आज मैं क्या कहूँ। अब बात करते हैं यहाँ पे इनके द्वारा लिखी प्रथम कविता गीत गाने दो मुझे। गीत गाने दो कविता की यदि भाषा की बात करें तो भाषा खड़ी बोली हिंदी है। खड़ी बोली शब्दावली की बात करें तो तत्सम शब्दावली का बहुतायत प्रयोग यहाँ पे हुआ है। काव्य गुण की यदि बात करें तो प्रसाद गुण का यहाँ पे सौंदर्य देखने को मिलता है। कविता में यदि छंद की बात करें तो ये मुक्त छंद है। किसी प्रकार के किसी बंधन में बंध करके, किसी छंद के नियमों में बंध करके नहीं लिखी गई है। ये मुक्त छंद की रचना है इनकी। तो बात करते हैं इनकी कविता गीत गाने दो। गीत गाने दो मुझे तो, देखिए पंक्ति का भाव कि गीत गाने दो मुझे तो, वेदना को रोकने को। सीधे सरल शब्दों में यदि हम इस कविता के अर्थ की बात करें तो पंक्तियों पे आप ध्यान देना, शब्दों पर आप ध्यान देना
गीत गाने दो। यहाँ पे कवि निराला कहते हैं कि मुझे तो गीत गा लेने दो। कवि कौन से गीत गाना चाहता है? कवि के मन में जो पीड़ा है, वेदना है, संघर्ष है, जो जिजीविषा शक्ति है, उसके बारे में यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि गीत गाने दो मुझे तो, कि मुझे तुम गीत गा लेने दो, वेदना को रोकने को, मेरे मन में जो पीड़ा है उसे रोकने के लिए। अब यहाँ पे यदि सामान्य रूप से हम इन पंक्तियों के भाव पक्ष की बात करें, इनके अर्थ की व्यवस्थितता की बात करें, तो देखिए इसके अर्थ पर गौर करना। कवि निराला का हृदय मानव की विषम परिस्थितियों को देख करके व्यथित हो गया है, इसलिए क्या कर रहे हैं, वे कहते हैं कि इस व्यथित हृदय की वेदना को भूलने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए मुझे गीत गाने दो। दोबारा फिर से बोल रहा हूँ, पंक्तियों के भाव की यदि बात करें तो कवि निराला का हृदय मानव की विषम परिस्थितियों को देख करके व्यथित हो गया है। वे कहते हैं कि इस व्यथित हृदय की वेदना को भूलने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए मुझे गीत गाने दो, अर्थात अपनी वेदना की अभिव्यक्ति मुझे करने दो, जिससे कि मैं वेदना को भूल सकूं। ये दोनों पंक्तियों का केंद्रीय भाव है। और सारी कविता के यदि केंद्रीय भाव की भी बात करें तो ये ही कविता का प्रमुख रूप से केंद्रीय भाव भी है, इसलिए पंक्तियों पर आप विशेष ध्यान रखेंगे। आगे देखिए कि चोट खाकर राह चलते, चोट खाकर मुसीबतों को सहते हुए, संघर्षों का सामना करते हुए राह चलते, इस जीवन रूपी रास्ते पर चलते हुए, राह चलते, जीवन रूपी रास्ता। तो यहाँ पर गीत गाने दो, देखिए अनुप्रास गैवर्ण की आवृत्ति से यहाँ पर राह चलते, तो यहाँ राह किस राह की बात कर रहे हैं? जीवन रूपी रास्ते पर, इस जीवन रूपी मार्ग पर चलने। तो रूपक अलंकार का होश के भी होश छोटे। कवि कहते हैं कि इस जीवन रूपी रास्ते पर चलते हुए होश रखने वालों के भी होश छूट गए। अर्थात भाव की यदि बात करें तो देखिए कवि क्या कहना चाहते हैं कि जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार और शोषण से जूझते जूझते, क्योंकि इस जीवन रूपी राह में इन सभी चीज़ों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, तो कवि कहते हैं कि जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार और शोषण से जूझते जूझते होश रखने वालों के भी होश उड़ गए हैं। अर्थात जिनमें संघर्ष करने की शक्ति थी, जो विषम परिस्थितियों से संघर्ष करने में समर्थ थे, वे भी अपनी जिजीविषा शक्ति खो चुके हैं और निराश हो गए हैं। आशा है आपको इन दोनों पंक्तियों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बात करते हैं। हाथ जो पाथेय थे, हाथ, हाथ का अर्थ है हाथ में या साथ में, जो पाथेय थे, पाथेय मतलब होता है रास्ते का भोजन, सहारा या संबल। हाथ जो पाथेय थे, ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कि रास्ते का जो भोजन था, रास्ते का जो सहारा था, जो आलंबन था, उसको भी रास्ते में ठगों के द्वारा लूट लिया गया। अर्थ की यदि बात करें, भाव की यदि बात करें, तो कवि इसके माध्यम से कहना चाहता है कि जीवन रूपी मार्ग का जो सहारा था, हाथ जो पाथेय थे, जीवन रूपी मार्ग का जो सहारा था, अर्थात जीवन में जो कुछ भी संबल था, ठग ठाकुरों ने रात लूटे, उसे भी शोषण तथा अन्याय करने वाले ठगों ने लूट लिया। उसे भी किसने लूट लिया? ठग ठाकुरों ने। अनुप्रास अलंकार की छटा यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि जीवन रूपी मार्ग का जो सहारा था, अर्थात जीवन में जो कुछ भी संबल था, उसे भी शोषण तथा अन्याय करने वाले ठगों ने लूट लिया। आगे हम बात करते हैं। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। कंठ रुकता जा रहा है, अर्थात अपने मन की वेदना को भी तो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। कंठ रुक रहा है, कंठ से कोई जबान नहीं निकल रही, कोई शब्द नहीं फूट रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं मृत्यु सामने से आ रही है। तो यहाँ पर यदि इनके भाव की बात करें तो गौर करना दोनों पंक्तियों के भाव की, कि ठगों के ठेकेदारों के कारण संघर्ष करने वालों की जो विरोध भरी आवाज़ भी अब बंद हो गई है, अर्थात उनके गले से विरोध का कोई स्वर नहीं निकल रहा है। और ऐसा लगता है मानो
मृत्यु निकट आ रही है, काल देखो, काल आ रहा है देखो, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके शिल्प की यदि बात करें तो देखिए, शिल्प में आप इसमें लिख सकते हैं सबसे पहले कि कवि ने प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से आशावाद का संदेश दिया है। आशावाद, व्यक्ति को हमेशा आशावादी बने रहना चाहिए, ये संदेश इस काव्यांश के द्वारा कवि ने दिया है। पूरे काव्यांश को यदि देखें तो मुक्त छंद में लिखा गया काव्यांश है, इसमें किसी छंद के नियमों का कोई पालन नहीं हुआ है, ये मुक्त छंद का प्रयोग है। यहाँ पर देखिए, गीत गाने दो में अनुप्रास अलंकार है। होश के भी होश छूटे, यहाँ पर आप व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग देख सकते हैं। होश के भी होश छूटे, इस पंक्ति में आप देख सकते हैं व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अर्थात जो जीवन में धैर्य रखने वाले थे, समझदारी रखने वाले थे, वे भी अपना धैर्य खो बैठे। आशा है आपको काव्यांश समझ में आया होगा। दूसरे काव्यांश की यदि बात करें तो भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। यहाँ पे देखिए कवि क्या कहता है कि भर गया है जहर से भर गया है क्या, ये संसार, जैसे हार खाकर। तो देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने संसार में व्याप्त शोषण तथा अत्याचार की जो भयावह स्थिति है उसका वर्णन किया है। इस संसार की क्या स्थिति है, कितनी भयानक स्थिति है, अत्याचार कितने हैं, शोषण कितने हैं, उस स्थिति का चित्रण इस काव्यांश में किया गया है। तो ध्यान देंगे, कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, कि जैसे सारा संसार विषमता से भर गया है, जैसे सारा संसार विषमता से भर गया है, ईर्ष्या और द्वेष का जहर जन जन में व्याप्त हो गया है। पंक्तियों का भाव समझ में आ गया होगा। फिर से बोल रहा हूँ कि भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। संसार हार खाकर कैसे, ईर्ष्या और द्वेष का जहर लोगों के अंदर भर गया है, व्याप्त हो गया है। इस विषमता के कारण लोग निराश हो गए हैं और हार मान बैठे हैं। हार खाकर यानी हार मान लेना, और इस जहर के कारण लोग क्या हो गए हैं, निराश हो गए हैं और हार मान बैठे हैं। अर्थात मनुष्यता हार गई है। इस शोषण और अत्याचार की भयावह स्थिति का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि संसार में विषमता आ गई है, ईर्ष्या और द्वेष का जहर लोगों में भर गया है, और इस विषमता के कारण लोग निराश हो गए हैं और हार मान बैठे हैं, जिससे संपूर्ण मनुष्यता ही हार गई है। तो दोनों पंक्तियों का भाव स्पष्ट है। आगे बात करते हैं, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। यहाँ पर लोगों की जो मानसिकता है, एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास का भाव है, उसको व्यक्त करने का यहाँ पे प्रयास किया है कवि ने। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखते हैं लोग लोगों को, लोग एक दूसरे को देखते हैं सही परिचय न पाकर, जैसे अनजान से मिल रहे हैं सही जानकारी न पाकर। तो भाव की बात करें, अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या हो जाएगा, लोग एक दूसरे को अपरिचित की तरह देखते हैं, जैसे उनको वो जानते ही नहीं हैं। मनुष्य को उसकी सही पहचान नहीं मिल रही है। अर्थात पारंपरिक स्नेह सौहार्द का जो भाव था वो अब समाप्त हो गया है, और उनकी चेतना की जो लौ थी वो बुझ गई है, बुझ गई है। उनकी चेतना की लौ क्या हो गई है, बुझ गई है, लौ प्रथा की, इस पृथ्वी की। तो कवि क्या कह रहे हैं कि इनकी चेतना की जो लौ थी, पृथ्वी की जो आग थी वो बुझ गई है, जिजीविषा की जो लौ थी वो बुझ गई है, जल उठो फिर सींचने को। अर्थात कवि गीत गाकर लोगों को ये प्रेरणा देना चाहता है कि वे जागें और अपने तेज से पृथ्वी की बुझी हुई लौ अर्थात जिजीविषा को पुनः प्रज्वलित करें। सींचने का मतलब उसको सींचना, उसको प्रज्वलित करना। तो ये थी अपनी प्रथम कविता निराला द्वारा रचित गीत गाने दो। आशा है, विश्वास है कि आपको इस कविता में किसी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा। भाषा की यदि बात करें तो संपूर्ण कविता में भाषा में एक लाक्षणिकता देखने को मिलती है। कविता के काव्य गुण की बात करें, प्रसाद गुण की छटा आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर
एक पंक्ति दी गई है, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। पंक्ति आपके सामने स्पष्ट है। इस पंक्ति की यदि बात करें तो इस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग आपको मिलेगा। अब बात करते हैं निराला द्वारा रचित इनकी दूसरी कविता सरोज स्मृति। अब सरोज स्मृति में पहले भी कवि ने बताया कि ये कवि की जो इकलौती पुत्री थी उसको केंद्र में रख कर के लिखी गई कविता है, जिसके माध्यम से कवि ने अपनी भावना को, अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, देखा विवाह आमूल नवल, देखा विवाह आमूल नवल, आमूल यानी पूरी तरह से, नवल यानी नया। देखा विवाह कि जब सरोज का विवाह हो रहा था, सरोज का विवाह एकदम पूरी तरह से भिन्न था, अलग था, एक तरह से अपने आप में नया था। नया क्यों था? कवि ने सरोज के विवाह को आमूल नवल, पूरी तरह से नया क्यों कहा है? इसका उत्तर कविता में आगे दिया भी गया है, क्योंकि ये विवाह इसलिए भी पूरी तरह से अलग था, नया था, क्योंकि ना तो इसमें कोई रिश्तेदार आमंत्रित थे, ना कोई मंगल गीत गाए, सिर्फ साधारण तरीके से साधारण विवाह किया गया था। इसलिए कवि ने सरोज के विवाह को क्या कहा है? आमूल नवल, पूरी तरह से नया। तो देखा विवाह आमूल नवल। अब इस कोई आमंत्रित तो था नहीं, फिर भी जो लोग वहाँ पे उपस्थित थे, कवि निराला कहते हैं कि जो भी लोग इसमें शामिल हुए पुत्री सरोज के विवाह में, उन्होंने ये एकदम नया विवाह देखा। देखा विवाह आमूल नवल, जो भी लोग यहाँ इस विवाह में आए उन सभी लोगों ने एक नए ही विवाह को देखा। नया विवाह क्यों कहा गया है? क्योंकि विवाह में बहुत से मंगलाचार होते हैं, उन सभी से हटकर दोस्तों हो सकता है बीच में क्रम टूट गया हो, तो मैं एक बार पुनः फिर से बोल रहा हूँ। शुरू से एक बार इस कविता को आप देख लेंगे। देखा विवाह आमूल नवल, कवि कहता है कि मेरी पुत्री सरोज के विवाह में जो भी आगंतुक आए, जो भी लोग उपस्थित थे, उन लोगों ने पूरी तरह से एक नए विवाह को देखा। कवि ने अपने पुत्री के इस विवाह को पूरी तरह से नया क्यों कहा है? क्योंकि इस विवाह में किसी प्रकार का कोई संगीत, किसी प्रकार का कोई राग, रथ जगह या मंगलगान नहीं हुआ था, ना ही कोई स्वजन और आत्मीय जन इसमें शामिल हुए थे। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, कि जब तुझ पर विवाह के समय शुभ कलश का जल डाला जा रहा था, अर्थात मंगल स्नान करवाया जा रहा था, उस समय भी तू मेरी ओर देख करके क्या कर रही थी? देखती मुझे तू हंसी मंद, मेरी ओर देख करके अपने होठों में मंद मंद मुस्कुरा रही थी। होठों में बिजली फंसी स्पंद, जैसे तुम्हारे होठों में बिजली सी काँप रही थी, मानो तुम्हारे होठों में बिजली काँप रही हो। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, कवि कहता है कि उस समय तेरे हृदय में प्रिय की सुंदर छवि झूल रही थी, और उस छवि को देखकर ऐसा लगता था मानो तेरे दाम्पत्य जीवन का सुख तेरे श्रृंगार से मुखरित हो उठा है। तो उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, जो तुम्हारे श्रृंगार से मुखरित हो रहा था। तू खुली एक उच्छ्वास संग, फिर तू एक खुली सांस लेती है और उसके साथ क्या करती है? विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। उस समय तू मधुर भावों से खिलती हुई दिख रही थी, और ऐसा लगता था जैसे तेरे प्रत्येक अंग में भविष्य के विश्वास का भाव स्थिर हो गया है। आगे देखिए, नत नयनों से आलोक उतर, कवि कहता है कि तुम्हारी लज्जा और संकोच के कारण नम्रता से झुकी हुई आंखों में जो नया प्रकाश उभर आया था, वो कहाँ पे आ गया था? कांपा अधरों पर थर थर थर, वह आंखों से उतरकर होठों पर कांप रहा था। देखा मैंने वह मूर्ति दिखती, मेरे बसंत की प्रथम गीति, कवि कहता है कि उस समय मुझे तेरी सुशील और धर्म की मूर्ति के दर्शन हुए,
उस सौंदर्य के प्रथम वासंती प्रभाव के दर्शन किए, अर्थात उस सौंदर्य को देख करके कवि अपने यौवन को याद करने लगता है। ये प्रथम जो काव्यांश है उसका आप अर्थ देख सकते हैं। दूसरे की यदि बात करें तो श्रृंगार रहा जो निराकार, कवि कहता है कि हे पुत्री, मैंने अपनी कविताओं में जिस सौंदर्य का, जिस निराकार सौंदर्य का, जिन भावों का वर्णन किया है उन्हें मैं आज तुम्हारे सौंदर्य में देख रहा हूँ। जिनको मैंने कभी आकार नहीं दिया था, निराकार था, वो आज तुम्हारे सौंदर्य में दिख रहा है। रस कविता में उच्छ्वासित धार मेरी कविता के माध्यम से वो मैं देख सकता हूँ। कौन सी कविता के माध्यम से? कि काव्य की रसधारा जो छिपी रहकर भी सहस्र रूपों में छलकती है, वही श्रृंगार रसधारा मैंने तुम्हारे श्रृंगार में देख लिया है। आगे कवि कहता है कि गाया स्वर्गीय प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग, कि जिस गीत को मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया था वह आज भी मानो मेरे मन में प्रेम का संगीत भर रहा है, अर्थात वह उच्छ्वासित धारा आज भी मेरे प्राणों में प्रेम का संचार कर रही है। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, कवि कहता है कि वही प्रेम, जिस प्रेम गीत को मैंने तुम्हारी स्वर्गीय माँ के साथ गाया था, पत्नी के साथ गाया था, वह उच्छ्वासित धारा आज मेरे मन में, मेरे प्राणों में प्रेम का संचार कर रही है। और वही तुम्हारे सुंदर स्वरूप में रति रूप प्राप्त कर रहा वही, और वही तुम्हारे सुंदर रूप में रति के रूप में प्रकट हो रहा है। आकाश बदल कर बना मही, कवि कहता है कि वो आकाश रूप अर्थात उसकी स्वर्गीय पत्नी आज बदल कर बनी मही, आज वो पुत्री के रूप में इस धरती पर मेरे सम्मुख साकार हो गई है। अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि हो गया विवाह संपन्न हो गया। हे पुत्री, तुम्हारा विवाह संपन्न हो गया। आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, तुम्हारे इस विवाह में कोई भी रिश्तेदार या कोई भी अपना नहीं था, क्योंकि उन्हें आमंत्रण नहीं भेजा था, न आमंत्रण था भेजा गया, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का कोई आमंत्रण नहीं भेजा, क्योंकि बड़े ही साधारण रूप में ये विवाह संपन्न हुआ था। विवाह राग भर रहा न घर निश दिवस जाग, यहाँ पे कवि कहता है कि इसलिए न तो फिर घर में रौनक हुई, न गीत गाए गए, और न रत जगा हुआ। निश दिवस जाग, रत जगा, दिन और रात को होने वाले जो मंगल कार्यक्रम थे वो नहीं हुए, बल्कि क्या था, भर रहा प्रिय मौन एक संगीत भरा, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। कवि कहता है कि बल्कि एक मौन संगीत सर्वत्र समा गया, इस प्रकार तेरा विवाह संपन्न हुआ। कविता की यदि बात करें तो इसको भी वर्णनात्मक शैली में कवि ने स्पष्ट किया है। आगे हम बात करते हैं तीसरे काव्यांश की, कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी। कवि कहता है कि हे पुत्री, विवाह के समय पुत्री को माँ के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा होती है, वो भी कुल यानी संपूर्ण माँ के द्वारा दी जाने वाली जो शिक्षा होती है वो भी किसने दी? मैंने दी, क्योंकि तुम्हारी माँ तो थी नहीं, तुम्हारा सब कुछ मैं ही था। पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, पुष्पों का जो सेज है, बिस्तर है, सपने हैं, पालकी है, वो भी मैंने ही बनाई अपने हाथों से। सोचा मन में, कवि ने अपने मन में सोचा कि वह शकुंतला पर पाठ अन्य है। कवि ने सोचा कि शायद उस शकुंतला की तरह उस शकुंतला पर पाठ अलग यह है। यहाँ पे अलग पाठ कवि ने क्यों कहा है? क्योंकि वो शकुंतला वो पिता के द्वारा ठुकरा दी जाती है, जबकि इस शकुंतला को पिता के द्वारा नहीं ठुकराया गया। लोकलाज के कारण पिता ने उसको छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ ये अलग विषय है। अन्य कला, कुछ दिन रहे कि तुम्हारी माँ के मृत्यु के पश्चात कुछ दिन तक तू मेरे साथ घर में रह कर के फिर सैमोद पूरे आनंद के साथ बैठी नानी की स्नेह गोद, अपने नाना नानी की गोद में जाकर बैठ गई। अर्थात तुम्हारी माँ की मृत्यु के पश्चात कुछ दिनों बाद मैंने तुम्हें मायके भिजवा दिया, तुम्हारे मामा मामी के यहाँ भिजवा दिया। मामा मामी का प्यार रहा, वहाँ पर तुम्हारे मामा और तुम्हारी मामियों का तुम पर अपार प्यार रहा, स्नेह रहा। भर जलद धरा का जो अपार, जिस प्रकार बादल पानी से भरे हुए बादलों का धरती पर जो अपार प्रेम प्रकट होता है, वैसे ही तुम्हारे ऊपर उनका अपार प्रेम प्रकट हुआ। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, वे हमेशा तुम्हारे सुख और दुख में साथ रहे,
तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, और तुम्हारे को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए सारे के सारे व्यस्त भी रहे। वह लता वहीं की, कवि कहता है कि वह लता वहीं की, यहाँ पे कवि ने ऐसा क्यों कहा है, लता वहीं की, क्योंकि सरोज की माँ वहीं की थी और वहीं से उसका अंकुर था। तो वह लता वहीं की, वो वहीं की लता थी जहाँ कली तू खिली, जहाँ पर तू कली के रूप में खिलकर, अर्थात तू जवान हुई, स्नेह से हिली पली, प्रेम पूर्वक वहाँ पर पली और बड़ी हुई, अंत भी उसी गोद में शरण, और अंत में भी तू उन्हीं की गोद में शरण ले ली। मूंदे द्रग वर महावरण, और अपनी आंखों को बंद करके तूने मृत्यु का महावरण कर लिया। इसलिए कवि अपने इस दुख को प्रकट करते हुए कहता है कि मुझ भाग्यहीन की तू संभल। दुख की व्याकुलता बढ़ गई है। कवि कहता है कि मुझ भाग्यहीन, मुझ दुर्भाग्यशाली पिता का एकमात्र सहारा तू ही तो थी। मुझ दुर्भाग्यशाली पिता का एकमात्र सहारा तू ही तो थे। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, युग वर्ष का मतलब युग मतलब युगल, अब युगल में मतलब होता है दो, तो यहाँ पर कवि कह सकता है तो कुछ वर्ष भी ले सकते हैं, वर्षों बाद मुझ भाग्यहीन की तू संभल, कि मुझ भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा पुत्री तू ही तो थी, लेकिन कुछ वर्षों बाद तुम्हारी मृत्यु की उस याद ने मुझे आज फिर से व्याकुल कर दिया है। युग वर्ष या 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद जब हुई विकल, आज तुम्हारी वो यादें फिर से मुझे व्याकुल कर रही हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, कवि कहता है कि मेरे जीवन की तो कहानी ही दुख की रही है, जीवन दुखों से भरा हुआ रहा है। क्या कहूँ आज जो नहीं कही, मैं अपने इस जीवन के बारे में क्या कह सकता हूँ जो अब तक कभी व्यक्त नहीं किया, लेकिन अपनी कविता के माध्यम से आज मैंने उनको व्यक्त कर दिया। हो इसी कर्म पर वज्रपात, मेरे इस कर्म पर चाहे बिजली गिर जाए, यदि धर्म मेरे साथ है, रहे नत सदा मात, तो भी मैं इस मार्ग पर सदा नतमस्तक आगे बढ़ता रहूँगा। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, इस जीवन रूपी मार्ग पर, संघर्ष के मार्ग पर चलते हुए मेरे सभी कार्य हों भ्रष्ट शीतके से सद्दल, सर्दियों के कारण जैसे कमल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार चाहे मेरे सारे के सारे कार्य शीतके से कमल के समान नष्ट ही क्यों न हो जाएं, करने गत कर्मों का अर्पण। मैं तुम्हें अपने पिछले कर्मों का जो कुछ भी मैंने अर्पण किया है, करता मैं तेरा तर्पण, उनसे मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए तर्पण करता हूँ, तुम्हें समर्पित करता हूँ। इस प्रकार से आप इस कविता को देख सकते हैं। दोनों पदों की यदि बात करें तो फिर से मैं एक बार इनके अर्थ पर दृष्टि डालता हूँ कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी। विवाह के समय लड़की को माँ के द्वारा शिक्षा दी जाती है, ससुराल में उसको किस प्रकार से जीवन निर्वाहन करना है। तो कवि कहता है कि तुम्हारी वो शिक्षा भी सारी मैंने ही दी। पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, विवाह के समय जो पालकी तैयार की जाती है, तुम्हारी उस पालकी को भी मैंने अपने हाथों से ही सजाया, तुम्हारे विवाह मंडप को भी मैंने ही सजाया। सोचा मन में उस समय मैंने ये सोच करके कि शायद वो शकुंतला, दुष्यंत की पत्नी शकुंतला, उसके भी माँ नहीं थी और तुम्हारे भी माँ नहीं थी, तो शायद तू भी उसी शकुंतला की तरह है। लेकिन पाठ अलग यह है, लेकिन वो शकुंतला अलग थी और तुम अलग हो, क्योंकि उस शकुंतला को उसके पिता ने घर से निकाल दिया था, जबकि यहाँ पर कवि अपनी पुत्री के विवाह को बड़ी धूमधाम से करना चाहता है। कुछ दिन तू घर में रह करके फिर आनंद के साथ बैठी नानी की स्नेह गोद, अपने नाना नानी की गोद में जा कर के बैठ गई। मामा मामी का रहा प्यार, तुझ पर मामा और मामी का अपार प्रेम रहा। भर जलद धरा का जो अपार, जिस प्रकार पानी से भरे हुए बादलों का धरती से जो अपार प्रेम होता है, वैसे ही तुम्हारे ऊपर उनका असीम प्रेम बरसता रहा। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, वे हमेशा तुम्हारे सुख दुख के लिए व्यस्त रहे। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, और तुम्हारे भले के लिए हमेशा सभी व्यस्त रहे। वह लता वहीं की जहाँ कली, कवि कहता है कि वह लता वहीं की क्यों कहती है, क्योंकि वहीं पे तो वो जन्म ली, वहीं पे खिल करके खिली, यानी बड़ी हुई, कली बनी, यौवन को प्राप्त किया, स्नेह से हिली पली और प्रेम पूर्वक बड़ी हुई, अंत भी उसी गोद में शरण, और अंत समय में भी तू वहीं पे उन्हीं की गोद में शरण ले।
मूंदे दृग महावरण, और आंखें मूंद करके मृत्यु के इस महावरण को स्वीकार किया। कवि कहता है कि मुझ भाग्यहीन का तू संबल, अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि मुझ भाग्यहीन का तू संबल, हे पुत्री मुझ भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा तू ही तो थी। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, लेकिन युगल वर्ष 2 वर्ष बाद या वर्षों बाद, कुछ समय बाद, ये फिर से तुम्हारी यादें मुझे व्याकुल कर रही हैं। दुख ही जीवन की कथा रही। कवि कहता है कि मेरे जीवन तो सारा ही दुखों में बीता है, मेरे जीवन की तो कहानी ही दुख रही है। क्या कहूँ आज जो नहीं कही, मैं उस कहानी के बारे में क्या कहूँ जो आज तक मैंने किसी को भी नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, कवि कहता है कि मेरे इस कर्म पर चाहे बिजलियाँ ही क्यों न गिर जाएं। यदि धर्म के मार्ग पर, यदि धर्म रहे रत नत सदा मात, यदि धर्म के इस मार्ग पर चलते हुए मेरे इन कर्मों पर वज्रपात ही क्यों ना हो जाए, तो भी मैं सदा क्या रहूँगा, नत माथ, हमेशा मैं नतमस्तक ही इस पथ पर आगे बढ़ूँगा। और मेरे कार्य सकल हों भ्रष्ट, इस मार्ग पर चलते हुए चाहे मेरे जीवन के संपूर्ण अर्जित जो कार्य हैं वो सर्दियों के कमल की तरह चाहे नष्ट क्यों ना हो जाएं। कवि कहता है कि हे पुत्री, मैं अपने पिछले कर्मों का जो कुछ भी मैंने अर्पित किया है वो सभी मैं आज तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं तुझे अर्पण कर रहा हूँ, तुम्हारा तर्पण कर रहा हूँ, तुम्हें अर्घ्य स्वरूप दे रहा हूँ। इस प्रकार से ये हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित 2वां अध्याय पढ़ रहे थे। आशा है आपको इस अध्याय में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा। धन्यवाद। मैं लक्ष्मीकांत शर्मा। आज की इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।